हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बैक संजू और हानि की रोमांटिक ट्रायंगल लव स्टोरी सीज़न 2। आई होप आप सब इस वीडियो को अच्छे से एंजॉय करेंगे। तो वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हमारी हानि और बैक संजू की अच्छी मेमोरीज़ की फ़ोटोज़ रहती है। सीन दिखाया जाता है, हानि और बैक संजू दोनों सोते ही रहते हैं। तभी हमारी हानि की आँख खुलती है, वो बैक संजू को देखती है और उसे देखती रहती है और बोलती है कि ओ माय गॉड, मेरा बैक संजू सोते हुए कितना क्यूट लग रहा है। ये इतना क्यूट लग रहा है कि दिल कर रहा है अभी इसे किस कर लूँ। वो ऐसा बोलती ही रहती है। तभी हमारा बैक संजू उठ जाता है और बोलता है, हाँ तुम क्या बड़बड़ा रही हो। हानि बोलती है, नहीं कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही तुम्हें देख रही थी, तुम बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे ना, इसकी वजह से। उसके बाद वो बोलता है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं प्यारा तो हमेशा लगता हूँ, मम्मी को भी मैं प्यारा लगता हूँ। हानि बोलती है, ठीक है अब मैं जा रही हूँ तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। बैक संजू बोलता है, आज संडे है, कुछ टाइम के लिए और सो जाओ। उसके बाद वो अपनी बाहों में ले लेता है हानि को। हानि भी उसे रिजेक्ट नहीं करती है और वो दोनों फिर से सो जाते हैं। सोते हुए हानि और बैक संजू इतने ज़्यादा प्यारे लगते हैं कि क्या पूछना। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि सुबह हो जाती है तो अलार्म बजता रहता है। हमारी हानि तो घोड़े बेचकर सोती रहती है। बैक संजू की नींद खुलती है, वो अलार्म को बंद करता है और उसके बाद हानि को देखता है और बोलता है, अगर तुमने अलार्म सेट किया है तो उस टाइम पर तुम्हें उठना चाहिए, ये क्या तुम सो रही हो। चलो उठो, तुम्हें मालूम है ना मुझे जाना है कहीं पर, तो तुम ब्रेकफास्ट रेडी कर दो। हानि बोलती है, हाँ ठीक है मैं तो रेडी कर दूंगी। बैक संजू चद्दर उससे छीन लेता है और सोने लगता है। बोलता है, जाओ तुम मेरा ब्रेकफास्ट रेडी कर दो। हानि बोलती है, फिर से वही खड़ूस बैक संजू आ गया है मेरे बैक संजू में। इसके बाद दिखाया जाता है वो शॉपिंग करने के लिए जाती है, घर का सामान लेने के लिए। तभी वहाँ पे उसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। वो सोचती है कि ठीक है, आज का ब्रेकफास्ट तो मैं इतना लाजवाब बनाऊंगी कि मेरा बैक संजू उंगलियां चाटते रह जाएगा। और वो सारी चीज़ों को अच्छे से चुन कर अच्छी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें अपनी ट्रॉली में डालती रहती है। तभी वहाँ पर एक लेडी बोलती है, ओ न्यू ब्राइड ज़रा रुको, ये शॉप पर तो देखती जाओ, ये शॉप बहुत अच्छी है, इस पे बहुत सारे सामान मिलते हैं। हानि बोलती है, हाँ क्या आप मुझे बोल रही हो न्यू ब्राइड। तो लेडी बोलती है, हाँ तुम्हारे चेहरे पे जो शाइनिंग है उससे समझ में आ रहा है कि तुम एक नई ब्राइड हो, तुम्हारी शादी बहुत जल्दी हुई है। हानि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मुझे कोई नई ब्राइड बोल रहा है। उसके बाद वो उसे कुछ चीज़ें देती है और बोलती है, अगर ये ले जाओगी और तुम बनाओगी तो आई होप तुम्हारे हस्बैंड उंगलियां चाटते रह जाएंगे। हानि बोलती है, ठीक है ऐसी बात है तो मुझे और सब कुछ दे दीजिए। वो उसे और सारी चीज़ें देती है। हानि जाने से पहले बोलती है कि न्यू ब्राइड बोलने के लिए थैंक यू। तभी वो आती है और उसे एप्पल्स देती है, बोलती है इसे भी शेयर करके खाना, इससे प्यार बढ़ता है। हानि बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद वो खुशी खुशी वहाँ से आती है सारे शॉपिंग लेकर। अचानक से वो देखती है और शॉपिंग बैग्स को छोड़ देती है वहाँ पे। वो देखती है कि बैग संजू सिर्फ खाली ब्रेड लेकर खाने वाला होता है। तभी हानि आकर वो ब्रेड छीन लेती है, बोलती है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, मेरे होते हुए तुम सूखा ब्रेड खाओगे, ये तो ऐसा मैं होने नहीं दे सकती हूँ। तो बैग संजू बोलता है, लेकिन मुझे भूख लगी है। हानि बोलती है, तुम 2 मिनट सब्र करो, मैं अभी जस्ट तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना के लेकर आती हूँ। बैग संजू देखता है, बोलता, तुमने पूरे महीने का पूरा राशन लेकर आई हो। हानि बोलती है, नहीं मुझे अच्छी चीज़ें बनानी है ना, तो तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे लिए बस थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। वो बैग संजू को ज़बरदस्ती किचन से बाहर निकाल देती है और बोलती है, देखो जब तक मैं किचन का काम कर रही हूँ तब तक तुम थोड़े से घर के काम कर लो। तो हमारी हानि को दिखाया जाता है वो डाइनिंग टेबल वगैरह सब लगाती रहती है, अच्छे से डेकोरेशन करती है, फ्लावर्स वगैरह, और एक्सेक्ट बोलती है कि ये बहुत प्यारा लग रहा है, अब मेरा बैग संजू इस पर खाना खा सकता है। उसके बाद वो नेट पर सर्च करती है रेसिपीज़ को। वो बोलती है, मैं इंग्लिश रेसिपी बनाऊंगी ताकि मेरा बैग संजू और भी ज़्यादा खुश हो जाए। उसके बाद इधर हानि को दिखाया जाता है वो किचन में जाकर किचन का काम करती है। बैग संजू रूम का काम करता है, बेड शीट वगैरह को सही से करता है, क्लीनिंग करता है। हानि इधर ब्रेकफास्ट बनाती रहती है। दोनों अपने अपने काम को बहुत अच्छे से अंजाम दे रहे थे।
तभी हमारी हानि को कुछ जलता हुआ महसूस होता है। इधर दिखाया जाता है कि बैक्संजू वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालता है तो वो देखता है कि उसके वॉलेट की पैसा सब कुछ हानि ने वॉशिंग मशीन कपड़े धुलने के टाइम डाल दिए थे। उसने उसकी जेब भी नहीं चेक करी थी। उसके बाद इधर दिखाया जाता है हानि ब्रेकफास्ट रेडी कर चुकी हुई थी। तभी हमारा बैक्संजू आता है और बोलता है तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, मेरा काम तो पूरा हो गया। तो वो आकर डाइनिंग टेबल पर बैठता है। हानि बोलती है हाँ मेरा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया, बस तुम्हें सर्व करना बाकी है। बैक्संजू देखता है तो सारे खाने जले हुए रहते हैं। वो बोलता है हाँ चलो अब तुम मेरी वाइफ हो गई हो, ऐसा टेस्टी टेस्टी खाना तो मुझे रोज़ मिलेगा। ये टेस्ट करते हुए वो बोलता है ठीक है अब मुझे सर्व तो करो। वो देती है, वो खाता है, बोलता है तुम्हें मेरी मॉम से सीखना चाहिए। उसके बाद वो कॉफ़ी का पूछता है। हानि उसके लिए कॉफ़ी लाती है तो वो टेस्ट करता है, बोलता है चलो कुछ तो अच्छा तुमने बनाया, कॉफ़ी अच्छी है। ये सुनकर हानि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि बैक्संजू ने उसकी तारीफ़ की। उसके बाद उसे थोड़ी देर में फिर कुछ याद आता है। बोलती है एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। उसके बाद वो वहाँ से उठती है और जाती है, वही एप्पल लेकर आती है जो वो लेडी ने दिया था। उसके बाद वो खाता है और उसके बाद बोलता है तुम एप्पल खाओगी। हानि उसका एप्पल खाने वाली होती है, तभी बैक्संजू हटा लेता है। बोलता है मेरा मतलब है तुम अपना एप्पल खा लो, तुम्हारे पास भी तो होना चाहिए ना एक एप्पल। बैक्संजू उसे दूसरा एप्पल देता है। हानि दूसरा एप्पल खा लेती है। रात में दिखाया जाता है हानि अच्छी अच्छी डिशेस को इंटरनेट पर सर्च करती है और बोलती है इस बार तो पक्का मैं इतना अच्छा बनाऊंगी कि मेरा बैक्संजू उंगलियां चाटते रह जाएगा। ये कहकर हंसती रहती है और बैक्संजू पास ही में लेटा रहता है। वो सोचता है कि ये क्या बड़बड़ा रही है, क्या करेगी, बट वो सोचता है कि ये तो सब मेरे लिए कर रही है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता और हंसते हुए सो जाता है। वो बैक्संजू बोलता है चलो कुछ तो अच्छा कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बैक्संजू और हानि दोनों ने एक जैसा आउटफिट पहना हुआ रहता है। हानि बोलती है देखो ना हम दोनों कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम कपल लग रहे हैं ना, एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लोगों को ऐसा लग रहा होगा। बैक्संजू बोलता है हाँ तुम्हें तो ऐसा लग रहा है। तभी वो देखता है कि हानि की शूज़ की लेस खुल जाती है तो वो उसे बांधता है। ये देखकर हानि बहुत ज़्यादा शाय फील करती है और बोलती है मेरा बैक्संजू कितना रोमांटिक हो गया है। बैक्संजू बोलता है ज़्यादा खुश मत हो, चलो चलना है ना, लेट हो रहा है। तभी हमारी हानि आकर बैक्संजू को किस कर लेती है। बोलती है मेरे हस्बैंड हो ना, इतना तो मेरा हक बनता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हमारी हानि, जैसे कि बताया गया था प्रीवियस सीज़न में, हमारी हानि को नर्स बनना रहता है बैक्संजू के लिए। वो बैक्संजू के साथ में रहने के लिए बोलती है कि इसकी वजह से मैं 24 आवर्स तुम्हारे पास रहूँगी। तो वो ट्रेनिंग लेती है बट वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील करती है जिसकी वजह से वो ब्लड नहीं निकाल पाती है। वो कोशिश तो करती है लेकिन वो इंजेक्शन छोड़ देती है। बोलती है नहीं मुझसे नहीं हो रहा है। उसके बाद वो एक जगह बैठकर रोती रहती है। बोलती है मैं कब सीखूंगी, मेरा बैक्संजू तो इतना अच्छा डॉक्टर बन रहा और मैं। तभी बैक्संजू आ जाता है और उसे ठंडे की बोतल टच करके उठाता है और बोलता है क्या हुआ, तुम बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही हो। तो हानि बोलती है हाँ क्योंकि मेरी ट्रेनिंग में मेरी वजह से कमी है, मैं अपनी ट्रेनिंग को पूरा नहीं कर पा रही हूँ। तो बैक्संजू बोलता है मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, एक ना एक दिन तुम अपनी ट्रेनिंग को अच्छे से कंप्लीट कर लोगी। और वहाँ से जाने लगता है। हानि बोलती है जब मेरा बैक्संजू मुझ पर इतना ट्रस्ट कर सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, मुझे भी किसी भी तरह ये करना है। और अपने अंदर ये पक्का कर दिए। उसके बाद नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि हानि इंटरनेट पर सर्च करती रहती है हाउ टू मेक अ नर्स। उसके बाद वो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो अपने फ्रेंड्स के लिए बहुत सारी चॉकलेट लेकर आती है। तो हमारी जो लेडी गागा रहती है वो इतनी सारी चॉकलेट देखकर खुश हो जाती है और यूँ हानि को थैंक्स बोलती है। बोलती है तुमने मेरे लिए इतनी सारी चॉकलेट लाए, मतलब तुम्हें मुझसे कुछ काम है, क्या काम है बताना ज़रूरी समझोगी। हानि बोलती है पहले एटलीस्ट तुम चॉकलेट तो खा लो, उसके बाद फिर मैं बता दूँगी। लेडी गागा बोलती है ठीक है मैं चॉकलेट्स खा लेती हूँ, तुम उसके बाद बताना। तो हानि उससे बोलती है कि तुम मेरी फ्रेंड्स हो ना, और हक कर लेती है और बोलती है देखो मैं जैसा कि नर्स बनना चाहती हूँ तो इसलिए मैं तुम पर टेस्ट करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे हाथ से ब्लड निकालने की प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। ये सुनते ही लेडी गागा एकदम शॉक में हो जाती है। बोलती है तुम मुझ पर प्रैक्टिस करनी चाहती हो, तुम जानती हो ना तुमने अभी तो सही से सीखा भी नहीं है, तुम मुझे पेशेंट बनाना चाहती हो, नहीं मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। और वो वहाँ से भाग जाती है। बोलती है सॉरी हानि मुझे माफ़ करना, बट अब जब तुम सीख जाओगी ना तो
पक्का मैं तुम्हारे पास आऊँगी अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए। यूहानी वहीं पर खड़ी रहती है। उसके बाद दिखाया जाता है यूहानी एक बड़े से टेडी बियर के साथ जाती रहती है और कुछ सोचती रहती है। तभी वो सोचती है कि वो टेडी बियर उसे कोई और नहीं, उसकी फ्रेंड ने दिया था। जब वो बताती है अपने फ्रेंड को कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, मुझे किसी पर प्रैक्टिस करना है ताकि मैं अच्छे से ब्लड निकालने के लिए सीख सकूं, तो उसकी फ्रेंड बोलती है ठीक है, मेरे पास इसके लिए सलूशन है। वो उसके लिए एक बड़ा सा टेडी बियर लेकर आती है। बोलती है देखो, तुम इंसानों पे करोगी ये अच्छा नहीं रहेगा, तो इससे बेटर है तुम पहले टेडी बियर पे तो करो। उसके बाद हानि को दिखाया जाता है वो टेडी बियर को घर ला के उस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करती है। बोलती है सॉरी, इस हाथ में नहीं, इस हाथ में किया जाता है। उसके बाद हमारा पैक्सुनजो आता है और वो हानि को देखता रहता है कि ये क्या कौन सी पागल वाली हरकतें करती है। हानि इंजेक्शन निकालती है और बोलती है टेडी बियर को सॉरी, थोड़ा दर्द होएगा लेकिन थोड़ा बर्दाश्त कर लेना, क्योंकि मुझे आता नहीं है, तो जैसे ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा वैसे मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। उसके बाद वो टेडी बियर को ब्लड निकालती रहती है। पैक्सुनजो देखकर हंसते रहता है। बोलता है यूहानी भी ना कितनी पागल हो गई है। उसके बाद कुछ भी नहीं बोलता, वो सिर्फ हंसते ही रहता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यूहानी किसी का ब्लड निकालने की प्रैक्टिस करती रहती है, लेकिन वो लेडी बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती है क्योंकि वो जानती है कि हानि को अच्छे से काम करना नहीं आता है, तो इसलिए वो डरती रहती है। लेकिन हानि बोलती है तुम फिक्र मत करो, बस थोड़ा सा पेन होएगा, मैंने ब्लड निकालना सीख ही लिया है। उसके बाद वो अपनी इंजेक्शन की निडल को पकड़ती है और बोलती है बस थोड़ा सा दर्द होएगा। उसके बाद वो काँपती रहती है। वो लेडी देख कर डर जाती है कि ये इतना ज़्यादा काँप रही है तो ये मेरा कैसा ब्लड निकालेगी। उसके बाद दिखाया जाता है कि हानि बहुत ज़्यादा परेशान रहती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि हमारी हानि किसी का ब्लड निकालने की कोशिश करती है, बट उससे नहीं हो पाता है क्योंकि वो लेडी भी डरती रहती है। उसे मालूम रहता है कि हानि नहीं कर पाएगी, तो हानि नहीं कर पाती है। वो अपने कमरे में आती है और रोती रहती है कि कब मैं अच्छी सी नर्स बन पाऊँगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं कब अपने पैक्सुनजो के साथ रहूँगी। पैक्सुनजो आता है और देखता है हानि बहुत ज़्यादा उदास रहती है, तो वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम इतनी ज़्यादा उदास क्यों हो। तो हमारी हानि बोलती है तुम्हें मालूम है ना, मुझे अभी तक ब्लड निकालना नहीं आया है टेस्टिंग के लिए। तो पैक्सुनजो बोलता है बस इतनी सी बात के लिए तुम परेशान हो, लो तुम मुझ पर ट्राई कर सकती हो। और वो अपना हाथ आगे दे देता है। बोलता है लो अब ट्राई कर लो, जितनी ट्राई करना है तुम्हें। उसके बाद हानि खुश हो जाती है, बोलती है ओ माय गॉड, तुम मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो। बोलती है ठीक है ओके, मैं अभी तुम पर ट्राई करती हूँ, अगर कुछ गलत होगा तो मुझे बताना। उसके लिए ब्लड निकालने के लिए वो सारी फॉर्मेलिटीज़ को पूरी करती है। वो उसके हाथ के ऊपर रबर बैंड से बांधती है। तो पैक्सुनजो बोलता है तुमने बहुत ज़्यादा टाइट बांध दिया है, याद रखो पेशेंट हूँ मैं, कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ। तो वो उसे ओपन कर देती है। उसके बाद उसे ढीला बांधती है। तो पैक्सुनजो उसे समझाता है कि देखो, तुम्हें यहाँ की नस को देखना है और उस नस से ही ब्लड निकालना है, अदरवाइज़ तुमने इधर उधर से निकाला तो ये सही नहीं रहेगा, पेशेंट की तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। हानि बोलती है हाँ मैं समझ गई हूँ, बस तुम कंसंट्रेशन करो, देखना मैं अच्छे से कर लूँगी। उसके बाद वो बोलती है तुम रेडी हो ना। पैक्सुनजो बोलता है हाँ चलो मैं रेडी हूँ, तुम रेडी हो जाओ। हानि बोलती है ठीक है, करने से पहले तुम अपनी मुट्ठी को ओपन और क्लोज़ करो। वो सेम वैसे ही करता है जैसा कि हानि ने उसे कहा था। पैक्सुनजो बोलता है अब तो हो गया, लो अब निकालो। तो हानि बोलती है हाँ ठीक है। उसके बाद वो उस पर मारती है। पैक्सुनजो बोलता है ओह माय गॉड, तुम क्या कर रही हो, मैं पेशेंट हूँ, ऐसा मारोगी तो देखो कितना लाल हो गया। उसके बाद हानि बोलती है ओह आई एम सॉरी। उसके बाद पैक्सुनजो बोलता है इस नस से तुम्हें ब्लड निकालना है। हानि डरते हुए नीडल पकड़ती है। तो पैक्सुनजो बोलता है डरो मत, अच्छे से पकड़ो। उसके बाद हानि ब्लड निकालने के लिए इंजेक्शन उसके हैंड में डालती है। तभी पैक्सुनजो ज़ोर से चिल्लाता है क्योंकि यूहानी ने गलत जगह डाल दिया था इंजेक्शन। हानि तो खुश हो जाती है लेकिन पैक्सुनजो को बहुत ज़्यादा पेन होता है। वो बोलता है तुमने गलत जगह इंजेक्शन लगा दिया है। इस तरह करते करते हानि ने कई दाग पैक्सुनजो के हाथ पर दे दिए थे। पैक्सुनजो को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। हानि बोलती है आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें कितना पेन हो रहा है। पैक्सुनजो बोलता है मेरे पास एक ही हाथ है, लो अब दूसरे हाथ पे प्रैक्टिस करो, तुमने एक हाथ तो मेरा ज़ख्मी ही कर दिया है। उसके बाद सेम प्रोसेस उस हाथ पर भी हानि करती है। पैक्सुनजो देखता है, बोलता है क्या पागल लड़की है,
ये तो मेरे हाथों को एकदम ख़राब ही करने वाली है। उसके बाद वो इंजेक्शन लगाती है, तो अभी ज़ोर से लगाती है। बैक्सुंजू ज़ोर से चिल्लाता है, बोलता है यार तुम क्या कर रही हो, थोड़ा आराम से करो, पेशेंट तो मर ही जाएगा। उसके बाद हानि देखती है कि इंजेक्शन में ब्लड आना शुरू हो जाता है। हानि तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, चलो मेरा एक्सपेरिमेंट फाइनली पूरा हो गया। बैक्सुंजू को दिखाया जाता है, वो कमरे से भाग जाता है, बोलता है अगर इस लड़की के साथ मैंने थोड़ा भी और कुछ कोऑपरेट किया तो वो तो मुझे पेशेंट ही बना देगी। दिखाया जाता है बैक्सुंजू के हाथ पे बहुत ज़्यादा ज़ख्म हो जाता है, बहुत ज़्यादा इंजेक्शन हानि ने लगा दिया था। हानि आती है और इससे रिक्वेस्ट करती है प्लीज़ एक बार और मुझसे टेस्ट करवा लो, इससे मेरा पक्का हो जाएगा, और नीडल निकालती है। बैक्सुंजू वहाँ से भागने लगता है, बोलता है प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो, ऑलरेडी तुमने मेरे हाथ को देखो कितना ज़्यादा ज़ख्मी कर दिया, मुझे अब और नहीं करवाना है, तुम अपना एक्सपेरिमेंट अपने पेशेंट से करवाना। तभी वहाँ पर हानि देखती है कि बैक्सुंजू का छोटा भाई आ जाता है, वो नीडल को छुपा लेती है। बैक्सुंजू के छोटा भाई बोलता है क्या हुआ, तुम दोनों क्या कर रहे हो। हानि बोलती है नहीं कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हानि बैक्सुंजू की गोद में सर रखकर सोई हुई रहती है और बैक्सुंजू से बोलती है कितना अच्छा लग रहा है ना, हम तुम दोनों एक साथ रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। बैक्सुंजू बोलता हाँ वो तो है। उसके बाद वो उसे एप्पल खिलाता है। हानि बोलती है कितनी अच्छी स्मेल आ रही है ना एप्पल की, और वो उसे खाने लगती है। तभी उसकी नींद खुल जाती है, वो अपने टेडी बियर का पाँव ही खा लेती है। उसके बाद वो अपना मुंह क्लीन करती है। ओ माय गॉड ये मैंने क्या किया, मतलब ये सपना था, कितना अच्छा सपना था, मैं और मेरा बैक्सुंजू साथ में थे। बैक्सुंजू बोलता है क्या हुआ, तुम ड्रीम देख रही थी क्या, सपनों की दुनिया से बाहर निकलो और चलो काम पर चलना है ना, ट्रेनिंग पूरी करनी है ना, अदरवाइज़ मैं तुमसे पहले जा रहा हूँ, तुम्हें बहुत टाइम लगेगा ना, मैं जा रहा हूँ। तभी हानि उठ जाती है और वो भी रेडी होती है। इधर दिखाया जाता है कि बैक्सुंजू की मॉम आई हुई रहती है, वो अपना ब्रेकफास्ट करती रहती है। हमारी हानि भी आती है उनके साथ करने के लिए। तभी हानि उन्हें बताती है कि पता नहीं क्या हो गया है, 2 दिन से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, उल्टी जैसा फील हो रहा है और पेट में भी अजीब सा लग रहा है। तभी वो ऑरेंज लेती है खाने के लिए, बोलती है ये खाऊंगी, हो सकता है इससे मुंह का टेस्ट मेरा सही हो जाए। तो बैक्सुंजू की मॉम बोलती है हाँ तुम्हें उल्टी जैसा लग रहा है, खट्टा भी खाने का दिल कर रहा है। हानि बोलती है हाँ मैं बता नहीं सकती क्या हुआ है, लेकिन मैंने मेडिसिन ली, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। तो हमारे बैक्सुंजू की मॉम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, बोलती हैं तुम्हें मालूम है इसका मतलब, तुम मॉम बनने वाली हो, इसका मतलब इस घर में एक छोटा सा बेबी आने वाला है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और उसे कांग्रेचुलेशन करते हुए हाथ कर लेती हैं। वो बोलती हैं ठीक है मुझे बहुत ज़्यादा काम हो गया, मैं यहाँ से जा रही हूँ। हानि बोलती है ओह माय गॉड मैं मॉम बनने वाली हूँ, इसलिए मुझे बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। इधर दिखाया जाता है बैक्सुंजू की मॉम हानि के सारे फ्रेंड्स को कॉल करके बता देती हैं कि कांग्रेचुलेशन हमारी हानि प्रेग्नेंट है। हानि के फ्रेंड्स शॉक में हो जाते, बोलते कि हानि ने हमें बताया नहीं, अभी हम कल ही हानि से मिले थे, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। बैक्सुंजू की मॉम बोलती है अभी अभी न्यूज़ मिली है ना, इसलिए तुम्हें सबसे पहले बता रही हूँ। दोनों लेडीज़ बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, बोलती हैं ओ माय गॉड अब हमारी हानि का भी एक छोटा सा बेबी रहेगा। बैक्सुंजू की मॉम ये न्यूज़ वायरल कर देती हैं। आते जाते लोग सभी को मालूम पड़ जाता है कि बैक्सुंजू डैड बनने वाला है। सारे लोग उसी के बारे में बात करते हैं कॉलेज में, बैक्सुंजू को अजीब अजीब नज़रों से देखते हैं। बैक्सुंजू बोलता है हाँ आज क्या हो गया इन लोगों को। इधर सीन दिखाया जाता है हमारी हानि बैठी रहती है और सोचती रहती है ओ माय गॉड मेरा बैक्सुंजू डैड बन गया, और मैं मॉम उसकी फ़ोटोज़ देखती रहती है और अपने पेट को टच करती है, बोलती है बेबी तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे डैड बहुत ही अच्छे रहे हैं, तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। उसके बाद वो उसके फ्रेंड उससे मिलने के लिए आए हुए रहते हैं, बोलते हैं हानि तुम बहुत ज़्यादा खुश लग रही हो, तुम्हें अपना पूरा ख्याल रखना चाहिए और अपने साथ साथ इस नन्हे बच्चे का भी ख्याल रखना चाहिए। तभी हमारी हानि उठ के आती है, बोलती है तुम्हें भी ऐसा लगता है ना, मुझे भी ऐसा नहीं लग रहा था लेकिन मम्मी ने बताया जिसकी वजह से मैं श्योर हो गई हूँ। तो उसके फ्रेंड बोलते हैं क्या तुमने कुछ टेस्ट वेस्ट करवाया। हानि बोलती है नहीं लेकिन करवा लूँगी, तुम फिक्र मत करो। उसके बाद लेडी गागा उसे ऑरेंज देती है, बोलती है ये लो खाओ, तुम्हें सबकी ज़्यादा ज़रूरत है। हमारा बैक्सुंजू रिटर्न घर आता है, वो देख के शॉक में हो जाता है कि सारे लोग उसका कांग्रेचुलेशन करते हैं और उसे घर में लेकर आते हैं। बैक्सुंजू बोलता है बात क्या है मुझे बताएंगे, कॉलेज में भी सारे लोग ऐसे हैं।
आज मुझे घूर घूर के देख रहे थे। हानि तो एक जगह शर्माती रहती है। उसके बाद दिखाया जाता है सारे घर वाले एक साथ रहते हैं। उसके डैड बोलते हैं जल्दी से तुम मेरे पास आओ, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि बात क्या है। बैक्संजू बोलता है हाँ ठीक है, मैं आ गया हूँ, अब बताओ कि क्या है। तभी हाँ बैक्संजू की मॉम छोटे छोटे कपड़े दिखाती है। बैक्संजू बोलता आप ये सब मुझे क्यों दिखा रही हैं। तभी उसकी मॉम बोलती है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ये सारे टॉयज़ वगैरह देखकर, इसका मतलब हानि प्रेग्नेंट है, तुम डैड बनने वाले हो। उसके डैड बोलते हैं बैक्संजू के देखो मैंने कितनी सारी चीज़ें तुम लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बैक्संजू का छोटा भाई बोलता है इसका मतलब अब मेरा प्यार कम हो जाएगा जब छोटा बेबी आ जाएगा। हानि तो खुश होती रहती है, बैक्संजू को बताती है कि आई एम प्रेग्नेंट। तो उसके सारे दोस्त बोलते हैं हानि हमारी कितनी तेज़ निकली यार। उसके बाद दिखाया जाता है दूसरे सीन में कि वो लोग जाते हैं डॉक्टर के पास टेस्ट के लिए। हानि बोलती है क्या तुम खुश नहीं हो। बैक्संजू बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पहले एक बार डॉक्टर के पास चलते। फिर वहाँ पर जाके हानि शॉक्ड हो जाती है जब डॉक्टर उसे ये बताते हैं कि आप मैम प्रेग्नेंट नहीं हो। हानि बोलती है आपने अच्छे से टेस्ट तो किया ना। तो डॉक्टर बोलता है हाँ मैम मैं डॉक्टर हूँ, मुझे मालूम है कि कैसा टेस्ट करना है, बस थोड़ी सी पेट में आपके प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये हुआ है। मैं मेडिसिन लिख दूंगा, आप उसे खा लीजिए, आपको रिलैक्स फील हो जाएगा। बैक्संजू तो हंसता रहता है कि घर में पता नहीं क्या क्या खिचड़ी पका के रखे हैं घर वालों ने। हानि बोलती है ओ माय गॉड मेरा बेबी आने से पहले ही चला गया। डॉक्टर बोलता है आप मेडिसिन को सही टाइम पर लेना। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है बैक्संजू और हानि एक जगह खड़े रहते हैं। तभी बैक्संजू बोलता है क्या हुआ तुम बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही हो जब से हॉस्पिटल से आई हो। तो हानि बोलती है हाँ बस ऐसे ही। इधर सीन दिखाया जाता है कि मॉम डैड ने बहुत ज़्यादा टॉयज़ ले लिया था। बैक्संजू की मॉम बोलती है बेबी की वजह से मैंने इतने सारे टॉयज़ ले लिए थे, अब ये सारे टॉयज़ का मैं क्या करूँगी। बैक्संजू का छोटा भाई बोलता है ये लोग तो पागल हो गए हैं। तभी वो इंटरनेट पे एक बेबी की फ़ोटोज़ देखता है। वो बोलता है बेबीज़ होते तो क्यूट है, और हंसते रहता है, बोलता बहुत क्यूट है। उसके बाद हानि बताती है हाँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान इसलिए हूँ क्योंकि मुझे लगा था तुम डैड बन गए हो और मैं मॉम बन गई हूँ, हम दोनों पर नई जिम्मेदारियाँ आ गई है, बस इसी वजह से। बैक्संजू बोलता है तुम फिक्र क्यों कर रही हो, फ्यूचर में अभी बहुत काम करने हम लोगों को, तो फिर इतना फ़िक्र होने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखती हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हानि बोलती है हाँ मुझे मालूम है तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। बैक्संजू बोलता है कि तुम्हारा मूड अब भी ऑफ है। हानि बोलती है नहीं बस थोड़ा सा स्ट्रेस में हूँ, वो बेबी की वजह से। मैं कितनी ज़्यादा खुश थी कि मैं मॉम बनने वाली हूँ, बस इसी वजह से थोड़ा सा परेशान हूँ। बैक्संजू बोलता है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम फिक्र मत करो, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा मूड तो मैं अभी अच्छा कर सकता हूँ। हानि बोलती है हाँ वो कैसे, तुम मेरा मूड अच्छा कर सकते हो। बैक्संजू बोलता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ आफ्टर ऑल, तो मैं तुम्हारा मूड तो चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद वो आता है और उसे अपनी गोद में उठा लेता है और बोलता है हुआ ना तुम्हारा माइंड चेंज, अब चलो मैं तुम्हारा माइंड और फ्रेश कर देता हूँ। उसके बाद वो उसे लेकर जाता है कमरे में। हानि बोलती है मुझे नीचे तो उतारो। बैक्संजू बोलता है नहीं ठीक है, तुम अभी इतनी भी मोटी नहीं हुई हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स ये वीडियो मैं लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। इस सीन में दिखाया जाता है कि बैक्संजू की फैमिली बैठकर किसी टॉपिक पे बात करती रहती है और खूब एंजॉय करते रहते हैं। तभी बैक्संजू की मामा बताती है कि बैक्संजू की बचपन की फ्रेंड जीसुन आने वाली है, वो बहुत ही ज़्यादा नॉटी थी। बैक्संजू का छोटा भाई बोलता है हाँ मॉम वही ना जो भाई के पीछे पड़ी रहती थी। तो उसकी मॉम बोलती है तुम ज़्यादा मत बोलो, चुप रहा करो, कम बोला करो, हाँ तुम्हें समझ में नहीं आता है। तो वो बताती है कि वो आज एयरपोर्ट पे आने वाली है, मैं सोच रही हूँ उसे रिसीव करके मैं खुद ही पर्सनली लेकर आऊँ। तो हानि बोलती है अगर वो मेरे बैक्संजू की इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड है तो फिर हम लोग को साथ में चलना चाहिए उसे रिसीव करने के लिए। तभी बैक्संजू की मॉम बोलती है हाँ तुम ठीक तो कह रही हो, लेकिन मैंने उससे कॉल पे बात की थी, उसने बोली आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसको घर मालूम है ना, तो उसने कहा है कि वो खुद ही आ जाएगी, तुम फिक्र मत करो, उसे सब कुछ मालूम है, वो यहाँ पर आ जाएगी। हानि बोलती है ठीक है आप कह रही हैं तो फिर कोई बात नहीं, बहुत अच्छा लगेगा तो मेरे बैक्संजू के बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए, मैंने अभी तक उसके फ्रेंड्स को देखी नहीं। तो हमारे बैक्संजू की मॉम बोलती है हाँ तुम सही कह रहे हो। तभी डोरबेल बजती है, बैक्संजू का छोटा भाई जाता है तो वो कोई और नहीं जीसू रहती है
जीसुन को देख के उस बैक्सुनजो की मम्मा फ़ौरन आकर उसे हग कर लेती हैं। जीसुन बैक्सुनजो को ओबा बोलते हुए जाती है और उससे लिपट जाती है और उसके साथ साथ वो उसके चीक पर किस भी कर देती है। ये बात हानि को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है कि कोई उसके हस्बैंड को किस करे। तभी बैक्सुनजो की मम्मा बात को संभाल लेते हैं और बोलते हैं कि ये बहुत दिनों बाद मिले हैं ना, इसलिए ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तभी उसकी मम्मा बताती है कि बैक्सुनजो की वाइफ है हानि। तो बोलती है हानि तुम खूबसूरत हो बट मुझसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो। वो बैक्सुनजो के पास जाती है और फिर उसे ओपा बोलकर उसके हाथों को पकड़ लेती है। उसकी मामा बोलती ठीक है बहुत हो गया है मेल मिलाप, चलो अब कुछ खा लेते हैं। हानि बोलती है हाँ ठीक है चलिए कुछ खा लेते हैं। उसके बाद डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है। हानि बैक्सुनजो के पास बैठने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर जीसुन आकर बैठ जाती है। ये चीज़ बैक्सुनजो को पसंद नहीं आती बट वो कुछ भी नहीं बोलता है। तभी बैक्सुनजो की मम्मा बोलती है हानि तुम मेरे पास आज बैठ जाओ। हानि जाती है अपने मॉम के पास बैठ जाती है। उसके बाद बैक्सुनजो खाना खाने लगता है। तभी जीसुन उसे कुछ देती है और बोलती है ये ट्राई करो ये बहुत अच्छा लगेगा। ये देखकर हानि तो जल भुन जाती है बट बैक्सुनजो ट्राई करता है, बोलता है हाँ तुम्हारा टेस्ट बहुत बढ़िया है, बचपन में भी तुम्हारा टेस्ट बहुत अच्छा था। तभी जीसुन बोलती है हाँ क्योंकि मैं तुम्हारे बचपन की दोस्त हूँ। हानि बोलती हाँ तुम फ्रेंड हो, मैं इसकी वाइफ हूँ। तभी बोलती कि मैं फालतू में चली गई थी, मुझे नहीं जाना चाहिए था, अगर मैं नहीं जाती तो आज बैक्सुनजो तुम्हारा नहीं होता। हानि को बहुत बुरा लगता है कि ये सारी बातें ये कह रही है बट वो कुछ भी नहीं बोलती है। बैक्सुनजो भी कुछ नहीं बोलता क्योंकि वो उसकी फ्रेंड रहती है, तो वो नहीं चाहता था कि उसकी फ्रेंड नाराज़ होकर उसके घर से जाए। तो हानि भी चुप रहती है, कुछ बोलती नहीं है। तब बैक्सुनजो की मॉम आती है और बताती है तुम फिक्र मत करो, बस ये कुछ ही दिनों के लिए आई है फिर चली जाएगी। हानि बोलती है बस कुछ ही दिनों के लिए, वाह ये अच्छा है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है हानि अपने कमरे में बैठकर उसी के बारे में सोचती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने के लिए, बट वो कुछ भी नहीं बोलती है। तभी बैक्सुनजो आता है उसके पास बैठता है और बोलता है क्या हुआ तुम बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही हो जब से जीसुन आई है। वो बोलती नहीं बस वो ऐसे ही थोड़ा सा परेशान हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो हमारा बैक्सुनजो बोलता है मुझे लग रहा है तुम जेलस फील कर रही हो मेरे जीसू फ्रेंड से। तो हानि बोलती है तुम्हें जब देखो जब जेलसी की लगी रहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मैं किसी से भी जेलसी फील नहीं करती हूँ, तुम्हारी दोस्त है ना, बगैर सोचे समझे कुछ भी बोलती रहती है, सो समझाओ ज़रा। हाँ और हानि गुस्से में सो जाती है। तभी बैक्सुनजो देखता है और बोलता है कि ये क्या हो गया इसको, अभी तक तो ठीक थी, इतनी जल्दी गुस्सा कैसे आ जाता है इसे। उसके बाद दिखाया जाता है हमारी हानि बस सोचती ही रहती है। तभी वो अपने ऊपर चादर डाल लेती है। बैक्सुनजो बोलता है ये सच में बहुत ही सेकेंड डेज दिखाया जाता है कि हानि बैक्सुनजो का वेट करती रहती है बट बैक्सुनजो को टाइम लग जाता है। तो वो अपने फ़ोन पर मैसेज के थ्रू उसे सेंड करती है कि मैं तुम्हारा किसी कैंटीन में इंतज़ार करूँगी, तो तुम प्लीज़ वहाँ पर आ जाना, थोड़ा टाइम हम लोग एक साथ स्पेंड करेंगे, कितना मज़ा आएगा, प्लीज़ तुम भूलना नहीं, आना ज़रूर, मैं तुम्हारा वेट करूँगी। ये बोलकर फ़ोन को कट कर देती है। उसके बाद वो चली जाती है वहाँ पर, वो जाती है वहाँ पर वेट करती है बट बैक्सुनजो नहीं आता, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। बोलती है मैंने बैक्सुनजो को इन्फॉर्म किया था बट फिर भी वो नहीं आया, क्या वो जीसुन के साथ है। यही सारी खिचड़ी पकाती रहती है अपने दिमाग में। तभी बोलती है नहीं मेरा बैक्सुनजो तो ऐसा नहीं है, मेरा बैक्सुनजो मुझसे प्यार करता है, मैं कुछ भी सोचती हूँ, एकदम पागल हूँ, झल्ली हूँ ना मैं। ऐसा बोलते बोलते वो अपने आप से ही बातें करती है और रास्ता चलते रहती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारी हानि क्लोथ्स प्रॉपर करती रहती है। तभी वहाँ पर जीसन आ जाती है और बोलती है तुम काम कर रही हो, वैसे वाइफ्स तो काम ही करते रहते हैं। तभी हमारी हानि बोलती है हाँ घर के काम करने में क्या प्रॉब्लम है, आफ्टर ऑल मैं उसकी वाइफ हूँ, तो फिर बैक्सुनजो के सारे काम तो मुझे ही करने पड़ेंगे ना, वाइफ को तो सारे काम करने पड़ते हैं। तभी हमारी जीसुन उसे जेलस फील कराने के लिए बोलती है तुमने कभी बैक्सुनजो को किस लिया है, मैंने लिया है, उसका किस सबसे डिफरेंट है। तभी ये बात सुनकर हमारी हानि को बहुत बुरा लगता है, वो कुछ बोलती नहीं है। जीसुन हानि के दिमाग में कचरा भर कर बोलती है ठीक है ओके बाय, मैं यहाँ से जा रही हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। हमारी हानि को लगता है कि सच में बैक्सुनजो ने कभी इसको किस किया होगा, तो वो रात में सोते हैं। तभी हमारी हानि बार बार बैक्सुनजो को उठकर देखती है, तो बैक्सुनजो को अजीब लगता है, तो बोलता है क्या बात है, तो मुझे बार बार उठकर देख क्यों रही हो, तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या। तो हानि पूछती है क्या तुमने कभी जीसुन को किस किया था। तो बैक्सुनजो बोलता है कि हाँ ये किसने तुमसे कह दिया कि मैंने कभी जीसुन को किस किया।
हानि बोलती है तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे बताया है और ज़्यादा बनो मत, ये बोलकर फिर से सो जाती है। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि वो पैक संजू के लिए कुछ बनाने के लिए किचन में आती है तो देखती है कि जेसन उसके लिए ऑलरेडी ब्रेकफास्ट बना चुकी रहती है। तो दोनों में फ़ाइट होती है कि मैं पैक संजू को दूंगी, मैं पैक संजू को दूंगी। दोनों आपस में फ़ाइट करते रहते हैं और अचानक से प्लेट में रखा हुआ ऑमलेट पैक संजू के छोटे भाई के सर के ऊपर जाकर गिर जाता है। ये दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं। हानि सॉरी बोलती है। पैक संजू का छोटा भाई गुस्से में बोलता है मुझे ब्रेकफास्ट करना है लेकिन इस तरीके से नहीं। उसके बाद हमारी हानि अपने कमरे में जाती है तो आवाज़ आती है, वो कमरा ओपन करती है तो जीसुन उसके कमरे में जाकर हानि और पैक संजू की फ़ोटोज़ देखती रहती है। तो हानि बोलती है ये कमरा मेरा और पैक संजू का है तो तुम्हें आने से पहले परमिशन लेना चाहिए। जीसुन बोलती है ये मेरे फ्रेंड ओपा का है तो मुझे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी पैक संजू आ जाता है और वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम दोनों फाइट कर रहे हो क्या? तो जीसू बोलती है तुम्हारी बीवी को मुझे इस कमरे में देखना पसंद नहीं है और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। पैक संजू बोलता है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड का 2 दिन भी ख्याल नहीं रख सकती हो। उसके बाद दिखाया जाता है पैक संजू जूसी के पास जाता है और उससे सॉरी बोलता है कि हानि मेरी वजह से ज़्यादा पॉजिटिव है, वो मुझे खोना नहीं चाहती, इसी वजह से वो ये सब करती है। तभी जीसन बोलती है तुम जानते हो ना मैं बचपन से तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी लेकिन मैं जैसे गई और तुमने शादी कर ली, तुम्हारी शादी का सुनकर मैं कितनी ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। तभी वहाँ पर हानि आ जाती है और बोलती है तुम्हारा जो भी था पास था, मेरा प्रेजेंट है, प्लीज़ मेरा घर बर्बाद मत करो। मैं पैक संजू से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, उसे खोना नहीं चाहती हूँ। तो हमारी जीसन बोलती है मैं तुमसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं मेरे ओपा पैक संजू से बात कर रही हूँ। ये बात सुनते ही हमारी हानि वहाँ से चली जाती है और रोती रहती है। तभी पैक संजू बोलता है मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ, तुम मेरी सिर्फ बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता था और ना ही कभी करूँगा, मेरे लिए सिर्फ मेरी हानि ही है। ये बात सुनकर जीसन बहुत उदास हो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हानि रोती रहती है। तभी पैक संजू आता है और उसे अपना कोट देता है और बोलता है तुम फालतू में क्यों रोती रहती हो? तो हमारी हानि बोलती है तुम देख रहे हो ना जीसन कैसा बोल रही है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है कि मैं तुम्हें कहीं खो ना दूंगी। तो पैक संजू बोलता है तुम्हें मालूम है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम बहुत जल्दी रो लेती हो। तभी वो बोलता है चलो उठो, तुम्हें मालूम है ना मैंने तुम्हें चुना है, मेरी लाइफ में मेरी वाइफ हानि है और कोई नहीं है। और ये बोलकर हानि को किस कर देता है। यहाँ पर दोनों अपने किस को एंजॉय करते रहते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हानि पैक संजू के लिए लंच लेकर जाती है और बोलती है बहुत प्यार से बनाया है, इस बार तो मेरा पैक संजू उंगलियां चाटता रह जाएगा। तभी वो पैक संजू को देखती है और आवाज़ देती है बट पैक संजू एक पेशेंट के साथ रहता है जिसकी वजह से वो उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। हानि बहुत उदास हो जाती है बट बोलती है मेरा पैक संजू तो एक डॉक्टर है तो वो बिजी ही तो रहेगा। तो वो अपना लंच लेकर अपने फ्रेंड्स के पास चली जाती है। तभी उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि पैक संजू बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत ही क्यूट और मेहनती है। तभी हमारी हानि इतराते हुए लंच को ऊपर रखती है और बोलती है एज अ वाइफ मुझे पैक संजू के पास जाना चाहिए उसे लंच देने के लिए। उसके फ्रेंड बोलते हैं हाँ तुम्हें जाना चाहिए। तो जाती है और पूछती है कि क्या तुमने पैक संजू को देखा है? तो कुछ डॉक्टर रहते बोलते नहीं हमने पैक संजू को कुछ देर से नहीं देखा है। वो दूसरे डॉक्टर से पूछती है तो वो भी सेम जवाब देते हैं। तभी हानि उदास होकर वापस घर जाती रहती है तो देखती है कि पैक संजू अपनी गर्दन पकड़े हुए आता रहता है। पैक संजू की गर्दन में पेन होती रहती है। ये देखकर हानि जल्दी जल्दी उतरने की कोशिश करती है और उस जल्दी जल्दी में उसका पैर मुड़ जाता है जिसकी वजह से वो सीढ़ियों से गिरने लगती है। तभी पैक संजू उसे संभाल लेता है और पैक संजू नीचे गिर जाता है, हानि उसके ऊपर। हानि उठती है और पैक संजू बेहोश हो जाता है। ये देखकर हानि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो उसे जगाने और उठाने की कोशिश करती है बट पैक संजू नहीं उठता है। तभी हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। पैक संजू स्ट्रेचर पे रहता है। हानि बोलती है तुम फिक्र मत करो, तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, मैं प्रे करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स ये वीडियो मैं लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखे थे कि पैक संजू को गिरने की वजह से बेहोश हो जाता है, उसे होश नहीं आता तो हानि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करती है। पैक संजू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। हानि गॉड से प्रे करती है कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड को जल्द से जल्द ठीक कर दीजिए। तभी डॉक्टर आते हैं। हानि उनसे पूछती है कि क्या हुआ।
मेरे हस्बैंड को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि नहीं, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है आपके हस्बैंड को, बस थोड़े से स्ट्रेस में है और इन्होंने कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा काम किया है जिसकी वजह से ये काफ़ी थके हुए हैं और आई थिंक इनके ऊपर कोई हैवी चीज़ गिरी है। हानि बोलती है ऐसे कोई बात नहीं है, बस सीढ़ियों से मैं गिर रही थी तो इन्होंने संभाल लिया है, इसकी वजह से तो नहीं ये बेहोश है। तो डॉक्टर बोलते तुम फिक्र मत करो, कुछ टाइम के बाद इन्हें होश आ जाएगा। हानि उन्हें थैंक्स बोलती है और रोती रहती है कि मेरी वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। डॉक्टर उसे बोलते हैं ज़्यादा रोइए मत, ठीक हो जाएंगे आपके हस्बैंड, आप फिक्र मत कीजिए। हानि बोलती है हाँ ठीक है, आप लोग उम्मीद दिला रहे हो तो इस उम्मीद पे तो मैं कायम हूँ। उसके बाद बोलते हैं डॉक्टर आपको इनका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। हानि बोलती है ठीक है, इसके लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। वो बातें करती रहती है, तभी बैक्संजू होश में आ जाता है और बोलता है तुम हमेशा इतना नॉइज़ क्यों करती हो, जब मैं सोता हूँ तभी। ये देखकर हानि तो बहुत खुश हो जाती है कि बैक्संजू को होश आ गया है। तभी वहाँ के जो नर्स रहते हैं वो आपस में बात करते रहते हैं कि बैक्संजू एडमिट हो गया। तो बोलते हैं कि हम लोग जाएंगे उनसे मिलने के लिए और मैं सोचती हूँ कि मैं उनका ध्यान रखूँ। तभी हानि आ जाती है, बोलती है नहीं, इसकी अपॉइंटमेंट मुझे मिल चुकी है, मैं बैक्संजू का ख्याल रखूँगी क्योंकि मैं उसकी वाइफ भी हूँ ना। तो उसके फ्रेंड बोलते हैं हाँ ठीक कह रही हो तुम उनकी वाइफ हो तो तुम ध्यान ज़्यादा अच्छे से रख पाओगी। तभी दिखाया जाता है हानि बैक्संजू के कमरे में जाती है जहाँ पर बैक्संजू बुक्स पढ़ता रहता है। हानि पूछती है तुम्हारी तबीयत कैसी है। बैक्संजू बोलता है हाँ पहले से तो ठीक ही है, पता नहीं क्या हुआ, अचानक से मैं बहुत ज़्यादा बेहोश हो गया। तभी वो थर्मामीटर उसके मुंह में डाल देती है, बोलती है तुम्हारा टेम्परेचर चेक करना है और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट टाइम फिर हानि आती है और वो बैक्संजू बोलते हैं अब क्या प्रॉब्लम है। तभी हानि बोलती है कि तुम्हें इंजेक्शन लगाना है, ज़रा डन हो। तो हानि उसको इंजेक्शन लगा देती है, इतनी ज़ोर से लगाती है इंजेक्शन के बैक्संजू चिल्ला देता है, बोलता है ओ माय गॉड तुम तो मुझे मार ही डालोगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हानि फिर से आती है बैक्संजू से मिलने के लिए। तो बैक्संजू बोलता है देखो अगर तुमने इंजेक्शन लगाना है तो तुम प्लीज़ मत आओ, दूर रहो मुझसे। हानि बोलती है नहीं, तुम्हारी मेडिसिन का टाइम हो गया है ना, इसलिए मैं तुम्हें मेडिसिन देने के लिए आई हूँ, चलो मुंह खोलो। और उसे मेडिसिन खिलाती है। बैक्संजू बोलता है तुम भी ना क्या बार बार आ रही हो। उसके बाद फिर हमारी हानि आती है और उसके लिए लंच लेकर आती है। बोलती है मैंने अपने हाथों से बहुत प्यार से बनाया है और आई होप तुम इसे खा के अच्छा फील करोगे। तो बैक्संजू बोलता है तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। हानि उसके हाथों को पकड़ती है, बोलती है तुम्हें मैं खिलाऊंगी। बैक्संजू बोलता है मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो तुम मुझे खिलाओगी, मैं खुद खा सकता हूँ, मैं ठीक हूँ। हानि बोलती है नहीं, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है, लो खाओ। तो बैक्संजू को ना चाहते हुए भी खाना पड़ता है, वो खाता है, बोलता है बहुत अजीब लग रहा है, मैंने आज तक अपनी मम्मा के हाथ से नहीं खाया जब से बड़ा हुआ, यहाँ देखो मेरी वाइफ मुझे खिला रही है। तभी उसके चीख पे कुछ लग जाता है, हानि साफ़ करती है। बैक्संजू से थैंक्स बोलता है, हानि वहाँ से जाने लगती है। तभी देखती है कि डॉक्टर आते हैं बैक्संजू से मिलने के लिए। तो हानि पूछती है क्यों, आप क्यों मिलने के लिए आए हैं। तभी बोलते हैं डॉक्टर के मुझे उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम देना है। तो हानि बोलती है कि नहीं, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप नहीं जा सकते हो। डॉक्टर बोलता है मैं जानता हूँ, मैंने उसे चेक किया है, ज़्यादा तबीयत उसकी नहीं ख़राब है, वैसे थोड़ा सा स्ट्रेस में था और थोड़ा काम किया था इसकी वजह से। हानि बोलती नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूँगी, ये लाइए मैं बैक्संजू को दे दूँगी। वो बोलकर वो सारे काम खुद ही ले लेती है और रात भर बैठ के सारे बैक्संजू के काम करते रहती है। उसके गर्दन में पेन होने लगता है बट वो अपने पेन को एक साइड में रखती है और काम पूरा करती है। नेक्स्ट दिखाया जाता है कि बैक्संजू के पास वही सामान आता है जो कि हानि ने पूरा कंप्लीट किया हुआ रहता है। तो डॉक्टर बोलते हैं देखो तुम्हारी वाइफ ने क्या किया, पूरा रॉन्ग किया है, मैंने तुम्हें दिया था करने के लिए लेकिन तुमने अपनी वाइफ से करवाया। बैक्संजू देखता है, बोलता है मुझे इसके बारे में तो कुछ पता भी नहीं था। तो डॉक्टर बोलता है वैसे मानना पड़ेगा, तुम्हारी वाइफ बहुत अच्छी है, हाँ ये काम तुम्हारे लिए था बट उसने कर दिया, बहुत अच्छी है। तभी बैक्संजू खुश होता है कि मेरी वाइफ की तारीफ़ हो रही है। उसके बाद क्या है, बैक्संजू बोलते हैं आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे इम्प्रूव करके आपको रिटर्न कर दूँगा। तो वो फिर अपना काम लेकर बैठ जाता है, अपना काम करते रहता है। तभी वहाँ पर हानि आ जाती है, देखती है कि बैक्संजू काम कर रहा है तो वो दौड़ते हुए आती है और बोलती है मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम्हें नहीं करना है। तो बैक्संजू बोलता है तुम्हारी वजह से मुझे करना पड़ रहा है, अगर तुमने मुझे पहले दे दिया होता तो ये मेरे लिए और ईज़ी पड़ता है। हानि बोलती है मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाह रही थी। बैक्संजू बोलता है हाँ, मदद करने में तुमने मेरी इतनी मदद कर दी कि देखो अब मुझे डबल से काम करना पड़ रहा है। हानि रोते हुए उसे सॉरी बोलती है, मैं तो सिर्फ
तुम्हारा ख्याल रखना चाहती थी और तुम्हारी हेल्प करना चाहती थी एज अ वाइफ। तभी पैक्सुनजू इमोशनल हो जाता है, वो हानि को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर बैठो। हानि उसके पास बैठ जाती है। पैक्सुनजू बोलता है मैं जानता हूँ तुम मेरी हेल्प करना चाह रही हो, लेकिन जो काम तुम्हें नहीं आता तो तुम वो काम कैसे करोगी। खैर छोड़ो, तुम्हारा मूड ऑफ है ना, मुझे ठीक करने आता है। फिर वो उसे किस कर लेता है, दोनों किस करते ही रहते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है पैक्सुनजू कहीं जाने के लिए रेडी होता रहता है। तभी हानि आ जाती है और बोलती है चलो साथ में चलते हैं। पैक्सुनजू बोलता है हाँ चलो साथ में चलते हैं। वो की ढूंढता रहता है। तभी हानि मुस्कुराती है और बोलती है ये ढूंढ रहे हो ना तुम कि मेरे पास है। पैक्सुनजू बोलता है लाओ चलो, हमें लेट हो रहा है जाने के लिए। तो हानि बोलती है नहीं, मैं नहीं दूंगी ये की, क्योंकि आज गाड़ी मैं ड्राइव करूंगी। पैक्सुनजू बोलता है नहीं, हमें मारना नहीं है, चलो की दो। वो उसको दौड़ाता है बट हानि नहीं देती है कि। फाइनली हानि हमारी ड्राइव करती है कार। दिखाया जाता है हानि को ड्राइव करने नहीं आता है कार। वो डरते डरते ड्राइव करती रहती है। पैक्सुनजू बोलता है तुम्हें ड्राइव करने नहीं आती है कार, तो तुम ड्राइव करना क्यों चाह रही हो। दो मुझे, तो मैं ड्राइव करता हूँ, तुम कहीं एक्सीडेंट ना कर दोगी। हानि बोलती है नहीं कोई बात नहीं, मुझे मालूम है स्टीयरिंग को कैसे संभाला जाता है। पैक्सुनजू बोलता है इसी बात का तो डर है, कहीं तुम गाड़ी को ठोक वोक न दो। तभी अचानक से उसकी गाड़ी के सामने कुछ आ जाता है, जिसकी वजह से हानि को गाड़ी स्टॉप करनी पड़ती है। तभी पैक्सुनजू बोलता है चलो हटो, मुझे ड्राइव करनी है कार, तुम चलाओगी ना तो किसी न किसी का मर्डर हो जाएगा। उसके बाद पैक्सुनजू कार को ड्राइव करता है। हानि बोलती है एक मिनट, क्या तुम विंडोज़ को ओपन कर सकते हो और ऊपर वाली रूफ को भी। तो पैक्सुनजू उसे हटा देता है। हानि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और खड़ी हो जाती है और चिल्लाती रहती है ओह माय गॉड, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, आज फर्स्ट टाइम इतनी मज़ा आ रहा है। उसके बाद वो पैक्सुनजू को भी कुछ खिलाती है, क्योंकि पैक्सुनजू कार ड्राइव करता है, उसके हैंड फ्री नहीं रहते। तो हानि उसे खिलाती है और बोलती है तुम्हारे ग्लासेस तो बहुत अच्छे हैं। हानि वापस से खड़ी होकर चिल्लाती रहती है पैक्सुनजू आई लव यू आई लव यू। तभी उसका स्कार्फ उड़ जाता है। हानि बोलती है प्लीज़ मेरा स्कार्फ लेकर आओ। पैक्सुनजू जाता है, उछल उछल कर उसका स्कार्फ लेने की कोशिश करता है बट नहीं ले पाता है। तो हानि बोलती है ये मेरा फेवरेट स्कार्फ है, कोई बात नहीं, मैं नीचे झुक रही हूँ तो तुम मेरे ऊपर चढ़ जाओ और मेरा स्कार्फ ले लो। पैक्सुनजू हंसता रहता है और बोलता है तुम इतनी नाजुक हो, अगर मैं तुम्हारे ऊपर चढ़ूंगा तो टूट जाओगी, ये लो मैं बैठ रहा हूँ तुम। उसके बाद हानि पैक्सुनजू के कंधे पर बैठती है और अपना स्कार्फ ले लेती है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं फाइनली कि हमने स्कार्फ उतार लिया। उसके बाद हमारा पैक्सुनजू हानि को ड्राइव करने के लिए सिखाता है, लेकिन अचानक से कोई सामने आ जाता है जिसकी वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी ख़राब हो जाती है। तभी पैक्सुनजू उसे चिल्लाने लगता है। तो हानि बोलती है तो मुझे बहुत चिल्लाते हो ना। वो गाड़ी से उतर जाती है और अकेले चलती रहती है। फाइनली जाके गाड़ी ख़राब हो जाती है। हानि बहुत खुश होती है, तुमने मुझ पर चिल्लाया था ना इसलिए गाड़ी ख़राब हो गई है। फिर उनकी गाड़ी को लाद कर लेकर जाया जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है इधर पैक्सुनजू फ्लावर की स्मेल लेता रहता है। तभी उसका दोस्त बोलता है कि क्या हुआ, तुम फ्लावर की स्मेल क्यों ले रहे हो। वो बोलता है बस अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं हानि को गिफ्ट करना चाहता हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है तुम सही कह रहे हो, देखो ये सब मैंने डेकोरेशन मेरी वाइफ के लिए किया है। तुम्हें मालूम है ना वाइफ को रोमांटिक चीज़ें बहुत पसंद आती है, इसलिए मैं उसे लेकर जा रहा हूँ उसे देने के लिए। हमारा पैक्सुनजू भी सोचता है कि मुझे भी हानि को कुछ देना चाहिए। इधर दिखाया जाता है हानि के फ्रेंड्स उससे बात करते रहते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारी शादी पैक्सुनजू से हुई है, बहुत लगी हो, वो बहुत अच्छा है। तभी हानि देख लेती है कि पैक्सुनजू उसे देखता है, वो खुश हो जाती है, वो उसके पास जाने वाली होती है। तभी पैक्सुनजू के कुछ दोस्त आ जाते हैं, वो उनके साथ चला जाता है। हानि उदास हो जाती है कि मैं उससे बात ही करने वाली थी, लेकिन फिर उसके दोस्त आगे बोलती कोई बात नहीं ठीक है। उसके फ्रेंड्स की बहुत तारीफ़ करते हैं। ये सुनकर हानि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरे पैक्सुनजू की बहुत तारीफ़ हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। दिखाया जाता है हानि के फ्रेंड्स उससे बात करते रहते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारी शादी पैक्सुनजू से हुई है, बहुत लगी हो, वो बहुत अच्छा है। तभी हानि देख लेती है कि पैक्सुनजू उसे देखता है, वो खुश हो जाती है, वो उसके पास जाने वाली होती है। तभी पैक्सुनजू के कुछ दोस्त आ जाते हैं, वो उनके साथ चला जाता है। हानि उदास हो जाती है कि मैं उससे बात ही करने वाली थी, लेकिन फिर उसके दोस्त आगे बोलती कोई बात नहीं ठीक है। उसके फ्रेंड्स उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। ये सुनकर हानि बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरे पैक्सुनजू की बहुत तारीफ़ हो रही है। इस सीन में दिखाया जाता है कि हानि मेडिसिन का सामान लेकर आती है। तभी रास्ते में देखती है कि पैक्सुनजू किसी से बात करता रहता है, कोई पेशेंट रहता है, वो पेशेंट उसको थैंक यू बोलता है थैंक यू डॉक्टर, आपकी वजह से मैं जल्दी ठीक हो गया। हानि देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसकी कॉलर वगैरह को सही करने लगती है, अपने ऊपर प्राउड अप करने लगती है कि आखिर पैक्सुनजू तो मेरा ही हस्बैंड है। पैक्सुनजू बोलता है यहाँ पे सारे लोग केयरिंग कर रही हानि पूछती है बोली बस कुछ नहीं, हस्बैंड की थोड़ी सी डेट को
मार्क करके रखा है, कुछ स्पेशल है क्या? बैक्संजू बोलता है हाँ स्पेशल है, क्योंकि उस दिन मुझे 2 पेशेंट की सर्जरी करनी है। उसके बाद दिखाया जाता है बैक्संजू और हानि घर जाते रहते हैं। तभी रास्ते में वो एक कपल को देखते हैं जो कि फ्लावर के साथ जाते रहते हैं। तो बैक्संजी हानि से पूछता है क्या तुम्हें फ्लावर्स पसंद है? हानि बोलती है हर लड़की को पसंद है कि उसका लवर जो इससे वो प्यार करती है वो उसे कुछ दे, स्पेशल फील कराए। तो मुझे पसंद है, अगर तुम कभी मुझे दोगे तो आई होप मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूँगी, कभी रिजेक्ट नहीं करूँगी। बैक्संजू हंसते रहता है, बोलता है हाँ तुम लड़कियों का भी यही काम रहता है, बस फ्लावर्स लेना। उसके बाद वो लोग वहाँ से घर चले जाते हैं। बैक्संजू की मॉम बोलती है तुमने बैक्संजू को बताया है कि 16 डेट को तुम्हारा बर्थडे है? हानि बोलती है मैं बताना तो चाह रही थी, लेकिन उस दिन बैक्संजू बिजी है, उससे 2 पेशेंट का सर्जरी करनी है, दैट्स वाई आई एम नॉट टेलिंग, मैंने उससे नहीं कहा। तो बैक्संजू की मॉम बोलती है ये गलत है, उस दिन तुम्हारा कितना स्पेशल डे है। तभी हम वहाँ पर हमारा बैक्संजू आ जाता है। बैक्संजू की मॉम बोलती है तुम कितने केयरलेस हो, तुम्हारी वाइफ का फर्स्ट बर्थडे है मैरिज के बाद और तुम उसे सेलिब्रेट भी नहीं कर रहे हो, ये कैसी बात है? बैक्संजू बोलो। बैक्संजू बोलता है मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए पेशेंट इम्पोर्टेंट है जो मेरा वेट करते हैं। उसके बाद हानि बोलती है हाँ मॉम बैक्संजू सही कह रहा है, आप प्लीज़ उसे डांटिए मत, मेरे बर्थडे से ज़्यादा पेशेंट की जान बचाना है। बैक्संजू बोलता है देखा ये मेरी वाइफ है जो बहुत ज़्यादा समझदार है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है हानि कमरे में आती है तो बैक्संजू काम करता रहता है। तभी बैक्संजू हानि से पूछता है तुम्हें क्या सबसे ज़्यादा पसंद है, तुम अपने बर्थडे पे क्या एक्सपेक्ट करती हो? तभी हानि बोलती है मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मैं बहुत ही अच्छे कपड़ों में रहूँ अपने हस्बैंड के साथ और कैंडल लाइट डिनर पे जाऊँ और केक कट करूँ और मेरा हस्बैंड जो कि तुम हो 100 रोजेस के साथ मुझे प्रपोज करो, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होएगी। बैक्संजू बोलता है ठीक है बहुत रात हो गई है, तुम सो जाओ और मुझे काम करना है, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। हानि बोलती है हाँ मैं हमेशा तुम्हें डिस्टर्ब करती हूँ ना, और चद्दर ओढ़कर सो जाती है। बैक्संजू सर्च करता रहता है कि कैंडल लाइट डिनर कहाँ पर अच्छी होती है। उसके बाद बैक्संजू अपने बड़े डॉक्टर के पास जाता है और उनसे बोलता है कि मुझे इस महीने की 16 डेट को छुट्टी चाहिए, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? वो बोलते हैं तुम्हारा शेड्यूल तो बहुत बिजी है, तुम छुट्टी नहीं ले सकते हो, लेकिन अगर तुम अपना काम वक्त से पहले कर दो तो तुम्हें छुट्टी मिल जाएगी। तो फिर क्या बैक्संजू सोचता है हानि के लिए तो इतना करना पड़ेगा, क्योंकि वो हानि को सरप्राइज़ देना चाहता था। फिर क्या वो दूसरे फ्रेंड के साथ अपने काम में लग जाता है, वो अपने काम को पूरा करने में इतना बिजी हो जाता है कि उसे टाइम का पता ही नहीं चलता है। उसके बाद वो अपने फ्रेंड की हेल्प लेकर अपना पूरा काम करता है। फ्रेंड तो उसका वहीं पर घोड़े बेचकर सो जाता है, उसे तो कुछ खबर ही नहीं रहती, लेकिन बैक्संजू इतना ज़्यादा काम में बिजी हो जाता है कि मॉर्निंग कब हो जाती है उसको खबर ही नहीं रहता है। फाइनली वो अपना पूरा काम ख़त्म कर लेता है। उसके बाद वो अपने फ्रेंड को बताता है कि ये लो मेरा पूरा काम ख़त्म हो गया है, तो मुझे तो छुट्टी मिल जाएगी। वो बोलता हाँ तुमने इतनी जल्दी अपना काम कैसे ख़त्म कर लिया? बैक्संजू बोलता है बस ऐसे ही मैंने ख़त्म कर लिया, जब तुम सो रहे थे तब मैं अपने काम में बिजी था। उसके बाद वो बैक्संजू जाता है फ्लावर्स लेने के लिए, जैसा कि हमारी हानि ने कहा था कि मुझे 100 रोजेज़ के साथ अगर कोई प्रपोज करेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और अगर तुम करोगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो रोज़ सेल करने वाली लड़की उसे हर टाइप के रोजेज़ की इंपॉर्टेंस बताती रहती है, जो सुनकर बैक्संजू बोर हो जाता है। वो बोलता है आप 100 रोजेज़ को पैक कर दीजिए। वो बोलती है ठीक है, अगर तुम नहीं सुनना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं 100 रोजेज़ को पैक कर देती हूँ। बैक्संजू बोलता है प्लीज़ जल्दी कीजिए मुझे जाना है। तो लड़की बोलती है ठीक है ओके मैं पैक कर देती हूँ। उसके बाद इधर दिखाया जाता है हानि का बर्थडे रहता है, सारे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं और हानि का बर्थडे सेलिब्रेट करते रहते हैं। बैक्संजू की मॉम बोलती है कितना अच्छा होता अगर बैक्संजू भी यहाँ पर होता है। तो हानि बोलती है कोई बात नहीं मॉम, बैक्संजू को बहुत ज़्यादा काम है इसी वजह से वो नहीं आ रहे, वरना वो मेरा बर्थडे मिस नहीं करता। उसकी मॉम बोलती है हाँ तुम ठीक कह रहे हो, आजकल मेरा बेटा बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल में रहता है। तभी हमारी हानि को कॉल आ जाता है, वो कॉल रिसीव करती है तो बैक्संजू रहता है। बैक्संजू उसे बोलता है कि तुम जल्दी से बाहर आओ, मुझे पेशेंट के लिए नर्स चाहिए, तो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बैक्संजू उसे सरप्राइज़ देना चाह रहा था। वो गाड़ी में वेट करता है 100 फ्लावर्स लेकर। तभी अचानक से हमारा बैक्संजू मिरर में देखता है कि एक लेडी रहती है जो कि प्रेग्नेंट रहती है और वो चल नहीं पा रही थी क्योंकि उसका टाइम करीब आ गया था, वो हॉस्पिटल जाने वाली थी, बट वो सही से चल नहीं पा रही थी। तो बैक्संजू एक डॉक्टर होने के नाते फ़ौरन उस लेडी के पास जाता है। वो लेडी बोलती है प्लीज़ मुझे हॉस्पिटल पहुंचा दो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। बैक्संजू बोलता है ठीक है आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, मैं अभी आपको ड्रॉप कर देता हूँ। वो बोलती है तुम्हारी गाड़ी तो बहुत ज़्यादा छोटी है, मैं इसमें कैसे जाऊँगी? बैक्संजू बोलता है आई एम ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। तभी हानि वो भी वहाँ पर आ जाती है। हानि देखती है और पूछती है बैक्संजू क्या
हो रहा है। पैक्सुंजू बोलता है इमरजेंसी पेशेंट है, प्लीज़ तुम भी साथ में चलो। हमारी हानि बोलती है हाँ ठीक है साथ में चलो। फिर क्या सरप्राइज़ की तो ऐसी की तैसी हो जाती है, दोनों को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। वो लेडी को इतना पेन होता रहता है कि वो सारे रोजेस वगैरह उठा के और लेकर हानि पे फेंकती रहती है। उसके बाद हानि को कार में एक ड्रेस दिखती है, वो समझ जाती है कि मैंने जैसा कहा था कि मुझे ड्रेस चाहिए, लग रहा है पैक्सुंजू ने मेरे लिए ये सरप्राइज रखा है। तभी पैक्सुंजू आ जाता है और बताता है कि बेबी और मॉम दोनों ठीक है, डिलीवरी नॉर्मल हुई है। हानि खुश हो जाती है और बोलती है तुम मेरा बर्थडे तुम्हें याद था ना। पैक्सुंजू बोलता है तुम्हें कैसे मालूम, तुम एक मिनट इधर रुको। तभी पैक्सुंजू जाता है, उसके लिए केक लेकर आता है और बोलता है सॉरी थोड़ा सा ख़राब हो गया लेडी की वजह से, बट तुम सेलिब्रेट कर सकती हो। मैं 100 रोजेस लेकर आया था बट एक ही रोज़ बचा है, तुम इसे एक्सेप्ट कर लो प्लीज़। और तभी टाइम देखता है, बोलता है चलो तुम्हारा बर्थडे का टाइम हो गया। तो हानि बोलती है मेरी सारी विशेस पूरी कर दी बट एक विश रह गई है। तभी पैक्सुंजू उसे किस कर लेता है, बोलता है इससे ज़्यादा कोई विश है तुम्हारी। हानि बोलती है नहीं, इससे ज़्यादा मेरे पास कोई विश नहीं है। दोनों मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ पे एपिसोड एंड हो जाता है।